गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 6 विषय हिंदी और पाठ 1 दयालु शिकारी। यह एक चित्र पाठ है। आपको लेसन नंबर 1 में 4 स्टोरी चित्रों के द्वारा बना के लिखनी है, जो कि आपकी वर्कबुक में लिखी हुई है। पहला चित्र पाठ है दयालु शिकारी। इसमें एक शिकारी और एक हिरन का आपको वाक्य रचना करनी है। यहाँ पे एक शिकारी होता है, वो हिरन को गोली मारता है, उसकी टांग में गोली लग जाती है और उसके बाद में जब वो उसके पास जाके देखता है तो उसकी टांग में गोली लगी होती है और उसने उसी समय एक शावक को जन्म देती है। और उसको देख करके दयालु शिकारी को दया आ जाती है उसके ऊपर शिकारी को, और वो दया करते हुए हॉस्पिटल ले जाता है और उसका उपचार करवाता है। ये थी आपकी पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी है बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ में 2 हंस होते हैं और एक कछुआ होता है। एक तालाब में तीनों रहते हैं बड़े खुशी से, वो तीनों पक्के मित्र होते हैं। आप देखो चित्रों मैं पहले बता दूं कि चित्र पाठ जो होता है वो चित्रों को देख के वाक्य रचना करनी होती है। और देखिए यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3। पहले को देख करके उस हिसाब से वाक्य बनता है, दूसरे को देख के फिर वाक्य बनाना होता है, फिर थर्ड। तो यहाँ पर पहले में आपको दिख रहा है कि 2 हंस है, एक कछुआ है, एक तालाब है। तो वो तीनों पक्के मित्र थे, एक तालाब में रहते थे। एक दिन वहाँ पर सूखा पड़ गया, 1 साल वहाँ बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया। उन सब ने निश्चय किया कि दूसरे तालाब पे जाना है। तो उसने कछुए को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो उनका प्रिय मित्र था। और पर कछुआ बहुत बातूनी था, वो बात करने की आदत से बाज नहीं आता था। उन्होंने जब उड़ने को एक लकड़ी लिया और एक लकड़ी का एक सिरा और दोनों सिरा अपनी अपनी चोंच में हंसों ने पकड़ा और उड़ने लगे। और बातूनी कछुआ जो था उसको बीच में मुंह से पकड़ा के लटका दिया। पर उसकी बातूनी था, उसने अपनी आदत के कारण लोगों को देखते ही मुंह खोला और वो नीचे गिर के मर गया। ये आपकी सेकेंड स्टोरी थी। इसमें बुद्धिमान कौवा है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक कौवा था, वो प्यासा था। उड़ते उड़ते एक घर के कुटिया के पास पहुंचा, उसको घड़ा दिखा। घड़े में पानी तो था पर बहुत नीचे था। फिर उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए कंकड़ उठा उठा के उसमें डालना शुरू किया, पानी ऊपर आया और वो पी के उड़ गया। ओके, फोर्थ वन इज कौवा और लोमड़ी। ये चौथी कहानी है, चौथी चित्र पाठ है आपका। नंबर्स दिए हुए हैं, उस हिसाब से वाक्य रचना होती है। पहले में देखिए कौवा बैठा है, वो मुंह में रोटी लिया है। इस प्रकार से इसकी स्टोरी शुरुआत होती है कि एक दिन एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेके पेड़ पर बैठा उड़ के, और तभी उधर से लोमड़ी गुजरी। लोमड़ी ने उसके मुंह में रोटी देख करके ललचा गई और उसने उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की। उसने बोला कि कौवा आप बहुत मीठा गाना गाते हो। और फिर कौवा बहुत बुद्धिमान था, उसने फट से अपनी रोटी को अपने पंजों में दबाया और काँव काँव करने लगा। लोमड़ी उदास हो गई, उसने सोचा मैंने तो इसको मूर्ख बना नहीं पाया, ये तो बहुत बुद्धिमान है, और वो मुँह लटका करके चली गई। इस प्रकार आपकी ये चारों स्टोरी है। ठीक है, आगे आपको व्याकरण में संज्ञा शब्द बताए गए हैं। इस पाठ में संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है आगे। तो संज्ञा शब्द को रेखांकित करने से पहले संज्ञा को जानना जरूरी है। आप क्लास 5th में पढ़ चुके हो कि संज्ञा वे शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा है। अर्थात किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, गुण हो, भाव, सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे चल के आपको जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार देखने को मिलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन अभी फिलहाल आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ना है। आगे आपको मैं दिखाती हूँ कि ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और वर्कबुक में भी है। संज्ञा शब्द पे रेखांकित करना है। ठीक है, उसके पहले उसके ऊपर देखिए विरोधी शब्द भी यहाँ पर बताया हुआ कि विरोधी शब्द ढूंढ करके वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग आप 3rd 4th से ही करते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं विरोधी शब्द भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो। विरोधी शब्द कहते किसे हैं? अर्थात जो शब्द होता है उसके अर्थ का विरोधी अर्थ बताने वाला शब्द। जैसे दयालु, दयालु का अर्थ क्या हुआ? दया करने वाला। और निर्दयी, निर्दयी का अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल भी दया ना करने वाला। ये होते हैं
विरुद्धार्थी या विरोधी शब्द। ठीक है, इसको आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है और वाक्य बनाना है। इसके बाद आप देखिए जो मैंने अभी बताया कि संज्ञा, आप देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि आप पहले पढ़ चुके हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं कि थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। यहाँ पर नाम कौन कौन से हैं? राम और श्याम। ठीक है, ये दोनों नाम है, इसलिए इनके नीचे रेखांकित करना है कि क्योंकि जो नाम होते हैं वही संज्ञा शब्द होते हैं। आगे की आपको फर्स्ट 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपको करना है। कोई भी नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, कोई शहर का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, नाम मीनिंग संज्ञा शब्द। ओके, थैंक यू।